मिला। मुनीर भारत के साथ बेवजह जंग चाहते हैं, अलीमा ये बोलती नजर आई है। मुनीर लोगों को भड़काते हैं। मुनीर कट्टरपंथी इस्लामवादी और इस्लामिक रूढ़िवादी। इमरान खान ने भारत के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर को कट्टरपंथी इस्लामवादी और इस्लामिक रूढ़िवादी बताया है। उन्होंने कहा कि मुनीर भारत से जंग करने के लिए तड़पते हैं, जबकि उनके भाई इमरान खान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते बेहतर करके दोस्ती करने की कोशिश की। दरअसल अलीमा खान से सवाल हुआ कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष की क्या वजह थी। इस पर अलीमा ने पाक आर्मी चीफ को निशाने पर लिया और कहा, आसिम मुनीर कट्टरपंथी इस्लामवादी और इस्लामिक रूढ़िवादी हैं और यही वजह है कि वो भारत के साथ जंग के लिए तड़पते हैं। उनकी इस्लामिक कट्टरपंथी और रूढ़िवादी सोच उन्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाती है जो इस्लाम से नहीं जुड़े हैं। मुनीर भारत के साथ बेवजह जंग चाहते हैं, ये अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है वो बोलती हुई नजर आई। इमरान खान की बहन के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इमरान खान प्रताड़ना की बात करते हुए भी नजर आए थे। बेवजह उनको काल कोठरी में रखा जा रहा है और उनको बेहद ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। ये तमाम बड़ी बातें इमरान खान ने कही थी और वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा था कि इसके पीछे आसिम मुनीर का ही हाथ है। इसके बाद ये बेहद बड़ा प्रहार उनकी बहन का देखने को मिला है कि मुनीर भारत के साथ बेवजह लड़ने को तड़पते हैं, लोगों को भड़काते हैं, कट्टरपंथी इस्लामवादी और इस्लामिक रूढ़िवादी सोच रखते हैं। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान के अंदर ही देखिए अंदरूनी कला तो हमने देखा ही, लेकिन किस तरीके से वहां के लोग भी चीजों को समझने लगे हैं और उसी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। आइए और जानकारी इसको लेकर लेंगे। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक, ये तगड़ा प्रहार इमरान खान की बहन का देखने को मिला है। आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रही हैं भारत के साथ जो तलखियां हैं उसको लेकर, और यही हमने देखा था कि इमरान खान को जेल में बंद करने को लेकर या फिर यातनाएं देने को लेकर भी उन्होंने आसिम मुनीर का ही नाम लिया था। देखिए हर्षा, बिल्कुल अगर हम बात करें ओवरऑल जो पाकिस्तान में स्थिति इस समय बनी हुई है, चाहे हम आम लोगों की बात करें, वो लगातार सेना और सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी का इजहार पहले से ही करते आ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से इमरान खान की बहन ने ये कहा है कि इमरान खान से मिलकर उन्हें काफी दुख हुआ, क्योंकि जिस हालत में इमरान खान को रखा गया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सब चीजों के पीछे जो है जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर है वही कुछ कर रहे हैं और सब कुछ जो है वही कर रहे हैं। उनकी एक सोच है रेडिकलाइज होने की और वही उसी सोच का इस्तेमाल जो है वो आम नागरिकों पर भी कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो इस समय हालात बने हुए हैं, जिस और आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ की सरकार इस समय पाकिस्तान को लेके जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी सोच जो है किस प्रकार की है। यानी खास तौर पर अगर हम आतंकवाद की ही बात करें तो वहां पर किस तरह से आतंकवाद पनप रहा है, कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ जिहाद के नाम पर लोगों को ही बेवकूफ बना रहे हैं। और यही कुछ सोच जो है वहां पर अब सेना के प्रमुख जो है आसिम मुनीर की भी बताई जा रही है, जो कि हमेशा जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ लड़ने की बात करते हैं। और इन्हीं सब बातों का खुलासा जो है आज इमरान खान की बहन ने किया कि इमरान खान एक वाहिद शख्स थे जो कि जितने भी देश है उनके साथ वो रिलेशन किस प्रकार की रखना चाहते थे लेकिन आसिम मुनीर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनकी आइडियोलॉजी किस प्रकार की है। फिलहाल लगातार जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या सिंध के कई सारे प्रोविंस हो, वहां पर किस तरह लोग जो है सरकार और सेना के खिलाफ पहले से ही बोल रहे थे और आज भी इसी तरह की हालत जो है वहां पर देखने को मिल रही है। हर्षा, बिल्कुल, और अब वहाँ के लोगों को देखिए किस तरीके से रियलाइजेशन भी होने लगा है। उसी को लेकर आवाज़ तो बुलंद की ही जा रही थी, लेकिन अब खुलेआम ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की वजह से ये इस्लाम कट्टरपंथी वहाँ पर बनते जा रहे हैं, या फिर ये भड़काने की जो बात है वो भी कहते हुए नजर आए। आशिक, बिल्कुल हालात जिस तरह से चल रहे हैं और कुछ दिनों से हम देख रहे थे जब इमरान खान के बारे में एक खबर फैलाई गई थी कि उनकी मौत शायद जेल में की गई है
और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है उनकी नाश को जो है कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हंगामा जो है अडियाला जेल के बाहर काफी दिनों तक देखने को मिला। लेकिन कल जिस तरह से इमरान खान की बहन को इजाजत दी गई, आज कहीं ना कहीं वो बातें जो इमरान खान ने अपनी बहन को कही, उससे साफ झलक रहा है कि आसिम मुनीर ही वो शख्स है जो इमरान खान को रिहा करने से जो है बिल्कुल कतरा रहे। और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर इमरान खान जेल से छूट जाते हैं तो उनकी कुर्सी को भी खतरा जो है वो हो सकता है। फिलहाल जिस तरह से शहबाज शरीफ ने भी एक बड़ा फैसला लिया है आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाने का, लेकिन उसके हवाले से अभी भी जो नोटिफिकेशन है वो सामने नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ है, जो कल मीटिंग उनकी हुई है, उससे कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है कि शायद शहबाज शरीफ को भी लगने लगा है कि उनकी कुर्सी को भी खतरा हो सकता है अगर आसिम मुनीर को जो है सीडीएफ बनाया जाए। यानी उनके पास इतने पावर्स आ सकते हैं, वो कभी भी तख्ता पलट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह की सोच जो है वो आसिम मुनीर में इस समय दिख रही है। और इसी प्रकार के एक और पूर्व प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें पूर्व प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के रहे हैं, अगर हम जनरल परवेज मुशर्रफ की बात करें तो उनके दौर में भी इसी तरह के डिसीजंस जो है लिए गए थे। और भारत के साथ वॉर की अगर हम बात करें तो यही सोच जो है इस समय आसिम मुनीर की भी है, और यही कुछ वो भी करना चाहते हैं कि भारत के साथ जो ताल्लुकात है वो पहले से ही खराब चलते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सोच उनकी है, जो रेडिकलाइज सोच है, वो साफ तौर पर सामने जो है अब दिख रही है। बिल्कुल आशिक, अगर पूरे इवेंट्स को देखा जाए, जिस तरीके से आसिम मुनीर का पदभार अब शहबाज शरीफ से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चला है, खुद को इतनी ताकतें उन्होंने दे दी हैं कि कोर्ट कचहरी से भी ऊपर अब वो हो चले हैं। और इसी बीच हमने देखा कि चाहे वो अगर अपने पद से रिटायर भी हो जाते हैं तब भी उन पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। ऐसी ताकतें अब उनके पास आ गई हैं, कहीं ना कहीं डिक्टेटर की राह पर वो चल पड़े हैं। बिल्कुल हर्षा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के रहे हैं उन्होंने अपना टेन्योर जो है कभी भी मुकम्मल नहीं किया। या तो उनको मारा गया या उनको जेल में बंद रखा गया। ये पाकिस्तान के लिए जो है पहले से ही इस तरह की हिस्ट्री रही है। और ओवरऑल अगर देखा जाए वहां पर आर्मी रूल जो है पहले से ही ज्यादा ताकतवर माना जाता था। और चाहे हम जनरल परवेज मुशर्रफ की बात करें या कई सारे जनरल्स वहां पर आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर राज किया, और जितने भी वहां पर पॉलिटिशियंस हैं उनको दबा के रखा। और यही कुछ जो है आज भी वहां पर चल रहा है। और जिस तरह से अब शहबाज शरीफ भी आसिम मुनीर को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें सीडीएफ का पद देना चाहते हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट की खबर जो है वो सामने आ सकती है। फिलहाल अगर हम देखें ओवरऑल जो नोटिफिकेशन सीडीएफ के हवाले से निकालना था, उसमें कहीं ना कहीं जो डिले हो रहा है वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि शायद शहबाज शरीफ को पता चला है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो क्या कुछ उनके साथ करना चाहती है और क्या कुछ हो सकता है। इसी वजह से जो है नोटिफिकेशन में अभी तक डिले जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट दे दे दर्शकों को। ये बड़ी जानकारी, मुनीर के तर्ज पर ही बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल ने जहर उगला। भारत के खिलाफ बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल ने जहर उगला है। भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान के इशारे पर पहले भी जहर उगलते नजर आए हैं। बांग्लादेश का रिटायर्ड जनरल अब्दुल अमान आजमी, पाकिस्तान के पूर्व जनरल और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और मौजूदा पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तर्ज पर भारत के टुकड़े टुकड़े होने का सपना देख रहा है। डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश में छपी खबर के अनुसार ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल अमान आजमी ने एक बयान में कहा कि जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे तब तक बांग्लादेश को पूरी शांति नहीं मिलेगी। बांग्लादेशी जनरल इससे पहले भी पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। आशिक, ये तो महज जहर उगलने की बात है, लेकिन बांग्लादेश आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की राह पर भी चल पड़ा है। जो तमाम नीतियां हैं वो पाकिस्तान की तरह अपनाता नजर आ रहा है। और इसी बीच हमने देखा कि यूनुस भी अब लगातार पाकिस्तान के साथ टच में है, उनकी नजदीकियां खासा बढ़ रही है, वहीं की नीतियां अपना रहे हैं, तो जहर तो उगलेंगे ही। देखिए बिल्कुल, जिस तरह की अब आइडियोलॉजी बांग्लादेश में पनपती हुई देखने को मिल रही है, और भारत के खिलाफ ये पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है। और कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश भी जो है उसी तर्ज पर बोल रहा है। और आज जिस तरह से बांग्लादेश के
पूर्व अगर हम आर्मी कमांडर की बात करें, जिसने इस तरह का बयान दिया है कि भारत के साथ जो है इस तरह का सलूक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर की अगर बात करें तो इसी तरह की सोच जो है वहां पर भी रखी गई है, और यही रेडिकलाइज सोच जो है वहां पर अब पनप रही है। क्योंकि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में एक दोस्ताना ताल्लुकात रख रहे हैं, और उसी बीच हमने देखा कि कई बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो है वो बांग्लादेश गए, और वहां पर भी कहीं ना कहीं जो अब बांग्लादेश को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, चाहे हम डिफेंस थ्रू बात करें या उनके पास जो वेपन्स दिए जाते हैं उनको, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि बांग्लादेश की सोच किस तरह की भारत के तई है। फिलहाल लगातार जिस तरह से ये बयान आते हैं भारत के खिलाफ, और ये भड़काऊ बयान कोई और नहीं, ये भी एक रेडिकलाइज सोच है जो साफ तौर पर दिख रही है। और जिस तरह से वहां पर अब जमात इस्लामी हो या बाकी संगठन हो, वो इस समय काम कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है भारत के खिलाफ वहां पर हो रही है। इससे पहले अगर हम बात करें, जब शेख हसीना वहां पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रही थी, तो तब हालात जो है कुछ अलग थे, लेकिन जब से शेख हसीना वहां से निकाली गई उसके बाद से ही पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो बांग्लादेश को भी इस्तेमाल किए करे, और यही कुछ जो है इस समय देखने को मिल रहा है। हर्षा, बिल्कुल ऐसा ही वहां पर देखने को भी मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार जहर उगला जा रहा है बांग्लादेश की ओर से, और अब तो बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर भी चल पड़ा है। और उसी बीच में ये पूरा बयान, ये वहां के रिटायर्ड जनरल हैं जो कि जहर उगलते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान के इशारे पर ये जहर उगला गया है। बहुत शुक्रिया आश्रय के तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्री कल